जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से एक नए क्लास लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि 50 बीबीआई क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। इससे पहले मैंने जो ज्योग्राफी का वीडियो बनाया था, मैंने देखा कि उस वीडियो को देखकर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को प्यार दिया है। तो चलते हैं एक नई क्लास की ओर, पॉलिटिकल साइंस की ओर। पहले मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, ताकि आप लोगों की मां सरस्वती की कृपा से अच्छा से तैयारी हो सके और बिहार बोर्ड में आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर पास कर सके। तो इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा है 1962, तीसरा है 1973, चौथा है 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 1958। 3 जनवरी 1958 को वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनमत पर आधारित शासन है। जनमत मतलब होता है जनता के मत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है राजतंत्र, दूसरा ऑप्शन है तानाशाही, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया था? तो प्रथम बार लोकतंत्र की परिभाषा दिए थे वो थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब कहिएगा भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना स्वतः हो गई। जब भारत आजाद हुआ तो लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर अपने आप हो गया। तब से अभी तक अपने यहाँ अच्छी तरह से लोकतंत्र चल रही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन मतलब सरपंच का चुनाव कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है मुखिया और पंच, ऑप्शन नंबर डी है पंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के सदस्य। अब मन में उठता होगा कि सर ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो जो व्यक्ति का नाम 18 वर्ष पूर्णे के बाद निर्वाचन 18 वर्ष पूर्णे के बाद चुनाव 18 वर्ष पूर्णे के बाद जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है उनको ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। अब कहिएगा कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो इसका सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। और सरपंच बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए, तभी आप सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा हो सकते हैं और फिर अगर जनता चाहेगी तो आप जीत कर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, टाका किस देश की मुद्रा का नाम है? टाका किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टाका है और इसके राजधानी का नाम ढाका है। अब कहिएगा बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र देश बना? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश 1971 में बना। उससे पहले यह पाकिस्तान का भाग था। 1971 में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से, इंदिरा गांधी के सहयोग से यह एक देश बना। जब इंदिरा गांधी ने अपना सहयोग दिया बांग्लादेश को स्वतंत्र होने में, बांग्लादेश को एक देश बनने में, तो बांग्लादेश जाकर एक देश बना। तब जाके भारत में इंदिरा गांधी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी है पंचायती राज्य संस्थाएं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा होगा पंचायती राज्य संस्थाएं। संविधान में अनुच्छेद 73 और 74 में महिलाओं के आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें
जिसमें कम से कम 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसकी आरक्षण की व्यवस्था जो है 50% कर दिया है और 50% आरक्षण करने वाला पहला राज्य वो बना है, वो अपना प्यारा राज्य है बिहार। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% की आरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक का मतलब होता है, सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? धर्म। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सांप्रदायिक राजनीति जो स्थापित होती है वह धर्म पर होती है। क्या होती है? धर्म पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 7 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 9 मार्च, ऑप्शन नंबर डी है 10 मार्च। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह 8 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस में और विश्व दिवस में क्या अंतर होता है? तो ऐसा दिवस या डे जो एक से अधिक देशों में बनाया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं, और ऐसा दिवस जो पूरे दुनिया में बनाया जाता है उसे विश्व दिवस के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है एक से अधिक देशों में बनाया जाता है, पूरे दुनिया में नहीं मनाया जाता है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। हालांकि इसको मान्यता कब मिली? तो 1977 में इसको आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई। तब से लगातार प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? महिलाओं के बारे में जानने के लिए कि देश में, दुनिया में महिलाओं का क्या अधिकार है, क्या स्थिति है, इसीलिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है। दूसरा ऑप्शन है देश की एकता को कमजोर करता है। तीसरा ऑप्शन है फैसले लेने में देरी करती है। चौथा ऑप्शन है विभिन्न समुदायों को टकराव को कम करता है। तो इसका सही जो सबसे फैक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यह विविधता को अपने में क्या करता है? समेट लेता है। मतलब सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को एक साथ देखकर चलता है और सभी को एक बराबर मानता है। तो अगला क्वेश्चन हो गया इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का मुख्य व्यक्ति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है न्याय मित्र, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर सी है महापौर, ऑप्शन नंबर डी है सरपंच। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सरपंच होगा। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। आप 21 वर्ष की उम्र के हो जाइएगा तभी आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1946, ऑप्शन नंबर सी है 1947, ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1946। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था संविधान बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 42। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा के स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो अब बता दीजिए अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? तो अभी बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान। तो बता दीजिए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा होगा राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो इसी के साथ बता दीजिए राजस्थान के राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिनेश शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा शिक्षा होगा। भारत के संविधान में 3 गो सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है भारत में वोट देने या मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष के जब हो जाइएगा तो आप जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और अपने अधिकार का, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मोतिहारी, ऑप्शन नंबर बी है गया, ऑप्शन नंबर सी है बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पटना में सर्वप्रथम बिहार में जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सा देश है जो संघ सरकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अमेरिका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका है। तो इसी के साथ हमको बता दीजिए कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। और अमेरिका के राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 72वां, ऑप्शन नंबर डी है 73वां, ऑप्शन नंबर सी है 74वां, ऑप्शन नंबर डी है 75वां। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? मतलब राजनीतिक दल की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ?
तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन। ऑप्शन ब्रिटेन कहा जाता है इंग्लैंड को, किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन नंबर ए है 2004 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 2007 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 2005 ईस्वी में जो है सूचना संबंधी कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? यहां पर किसे हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सरकार को, ऑप्शन नंबर बी है न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर सी है संविधान को, ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक दल को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। और सर्वप्रथम राजनीतिक दल की स्थापना जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1970, ऑप्शन नंबर बी है 1975 में, ऑप्शन नंबर सी है 1977 में और ऑप्शन नंबर डी है 1980 में। तो भारत में आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम 1975 में किया गया। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी को लगा कि कुछ उनका जो है लोगों में उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, तो उन्होंने 1975 में भारत में आपातकाल लगा दिया, जो 2 साल तक रहा। कितने साल तक रहा? 2 साल तक रहा, यानी 1977 तक। और फिर 1977 में जब चुनाव हुआ तो प्रथम बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कांग्रेस पार्टी का नहीं जनता पार्टी का सरकार बना। और उस जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के प्रथम गैर प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा है मुरली मनोहर जोशी, तीसरा है राजनाथ सिंह, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब मन में उठता होगा कि सर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने और सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 13 दिन तक, मात्र 13 दिन तक के लिए एक बार प्रधानमंत्री बने थे। जब लोकसभा में विश्वास मत पेश करना हुआ तो यह विश्वास मत पेश नहीं कर सके और मात्र 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई। और इनसे समर्थन कौन वापस लिया था? तो रामविलास पासवान। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था और मात्र 13 दिन में इनका जो है सरकार गिर गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो अगर पूछेगा आप लोगों से कि भारत के सबसे कम समय के लिए कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो बने थे, तो हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद बने प्रधानमंत्री श्रीलंका कब आजाद हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1949, ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1948। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, यह भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका आकार जो है एक नारियल के समान है। श्रीलंका जो है भारत से जल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है और श्रीलंका को और भारत को अलग करने वाला रास्ता को बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले क्षेत्र को बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी है योगेंद्र शुक्ला। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे और जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1992, ऑप्शन नंबर बी है 1999, ऑप्शन नंबर सी है 2000, ऑप्शन नंबर डी है 2004। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का स्थापना हुआ था। और पूछिएगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर छाप। क्या है? तीर छाप। अब कहिएगा कि जनता दल पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में। जनता दल पार्टी के अभी अध्यक्ष कौन है? तो श्री लालू प्रसाद यादव जनता दल पार्टी के अध्यक्ष है। जनता दल पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो उसका चुनाव चिन्ह है ललटेन छाप। क्या है? ललटेन छाप। अगला क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो मैं तो बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर संसद और विधायकों पर सांसदों एवं विधायकों पर जो है दल बदल कानून लागू होता है। मतलब कि एक बार जीत जाने के बाद आप दूसरे पार्टी में अगर उस पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो आपका सदस्यता रद्द हो जाएगा, आपका जगह रिक्त माना जाएगा। ठीक ना? तो इसीलिए सांसदों और विधायकों पर जो है यह बात लागू होता है। संसद बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो संसद बनने के लिए मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा जो होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। और विधायक बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? इसका भी 25 वर्ष होता है। इस बार क्या होता है? 25 वर्ष होता है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमको बता दीजिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? दोनों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में, मतलब नेतृत्व मतलब होता है देख रेख में, किसके देख रेख में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा होगा मोरारजी देसाई। कौन होगा? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 में और वो हुआ था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मतलब मोरारजी देसाई के देख रेख में। बाद में इस पार्टी को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली से, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी है बिहार से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान से ही सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आप लोगों को यह जितने भी क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग उस क्वेश्चन के लेकर कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि फिर से मैं दोबारा उस क्वेश्चन को समझा सकूं। आज विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? मतलब दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है सैनिक शासन, ऑप्शन नंबर डी है अधिनायकवाद, ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लोकतंत्र। आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय कोई शासन है तो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिया था? तो आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूं कि लोकतंत्र का परिभाषा
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। कौन दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकतंत्र का परिभाषा होता है कि जनता में, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? ऑप्शन नंबर ए है अपने क्षेत्रों से लगाव, ऑप्शन नंबर बी है अलगाववाद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन नंबर डी है एकता। तो इसका हो जाएगा अलगाववाद। कुपरिणाम का मतलब होता है अच्छा परिणाम नहीं, अच्छा परिणाम नहीं मतलब खराब परिणाम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत देश में आजादी के समय से ही लोकतंत्र की स्थापना आसानी से हो गया था। लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ किसी प्रकार का संघर्ष नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है निर्धनता, निर्धनता मतलब होता है गरीबी, ऑप्शन नंबर बी है अशिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है विषमता, ऑप्शन नंबर डी है विकास। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा विकास। क्या हो जाएगा? विकास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1979, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1981, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आप लोग बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1980। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। अभी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल छाप है, कमल छाप है। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप है। जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? ललटेन छाप है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो उसका चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर छाप। उसके बाद पूछेगा कि बहुजन समाजवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो उसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। पूछेगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू छाप। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है शराबखोरी से, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र तेलंगाना राज्य की मांग से, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण की सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से महंगाई एवं बेरोजगारी से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा पर्यावरण की सुरक्षा से। इस आंदोलन, यह आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जब लोग पेड़ को काटने गए तो वहां के जो स्थानीय लोग थे पेड़ को पकड़कर चिपक गए और कहे कि हम लोग पेड़ को काटने नहीं देंगे। इसीलिए इस आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड में हुआ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा पर्यावरण सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन चलाया गया वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में स्थित है? यह मस्ट बीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह बिहार बोर्ड में तो काम आएगा ही आएगा। आगे चल के जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो कंपटीशन के लिए भी यह मस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, तो ये आपको बचपन से लेके 55 तक काम आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर। कौन होगा? सी नंबर। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है संसदों द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है काशीराम, ऑप्शन नंबर सी है मायावती, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास पासवान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा काशीराम। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। क्या है? हाथी छाप। और इस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा। अभी इस पार्टी का अध्यक्ष जो है श्रीमती सुश्री मायावती जी है। अभी इसका अस्तित्व जो है बड़ी खतरे में पड़ गया है, ठीक है। लेकिन बिहार में इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक सीट जो है मायावती की पार्टी ने जीत लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है 243, ऑप्शन नंबर सी है 48, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 243। कितना है? 243। और सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? तो 122 सीट चाहिए, मतलब आधा से एक ज्यादा, आधा से एक ज्यादा। अब कहिएगा बिहार में किस पार्टी की सरकार है? तो बिहार में गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। और कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है, यहाँ गठबंधन की सरकार है। पूर्ण बहुमत लाने के लिए किसी एक पार्टी को अकेले 122 सीट जीत के आना होगा। अगला क्वेश्चन है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी की पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे। इस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में। 1992 में जो है समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। अभी इस पार्टी के अध्यक्ष है वो है अखिलेश यादव। श्री अखिलेश यादव इस पार्टी के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि या जल का निजीकरण, ऑप्शन नंबर बी है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है जीवन रक्षक दवाई की कीमत में वृद्धि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पानी के कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में वृद्धि या जल का निजीकरण के कारण बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था, मतलब लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है बेल्जियम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और WHO का मुख्यालय भी वो है स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है SM सिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? मतलब रंग का विरोध नहीं करते थे, सभी रंगों के सभी लोगों को एक समान मानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड गुड्डी हो जाएगा। जेड गुड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो है क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। ठीक ना, यही समाप्त होता है। ठीक है, तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। कहा जाता है कि परिश्रम तुम करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। आप लोग परिश्रम मेहनत करते रहिए, सफलता आपका कदम जरूर चूमेगा। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।